कैसे? मामा ने फिर से जन्म पत्री देखी तो मां को पूछा, अपनी बहन को, कि ये लड़का कोई जप करता है क्या? मां बोली हाँ, बापूजी ने इसको मंत्र दिया है, वो जप करता है। तब उन्होंने कहा इसीलिए जप करने से इसके ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन आ गया है, और ये सत्य है। ग्रह नक्षत्रों में इसके प्रभाव में परिवर्तन जप करने से आ सकता है। मुंबई में बाल संस्कार केंद्र में एक लड़का जाता था मिलन में, तो उसके हृदय में वाल में छेद थे, वो बीमारी उसकी ऐसे ही ठीक हो गई। बाल संस्कार केंद्र में प्रार्थना से, जप ध्यान से, आसन प्राणायाम से उसकी वो तकलीफ ठीक हो गई, बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है। अब कई लोग दवाइयां खाने के बाद भी बीमार रहते हैं बेचारे। जिसको दवाई खानी पड़ती है ना, बीमार रहते हो, तो दवाई हाथ में लेकर ईशान कोण के तरफ मुंह करो और दवाई में देखते हुए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय 21 बार बोले, फिर वो दवाई लें तो बीमारी जल्दी भागेगी, तबीयत जल्दी अच्छी होगी। हमने जो पाया है व्यवहारिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में बापूजी से पाया है। तो शक्ति तटस्थ होती है, निष्पक्ष होती है, उपयोग करने वाले पर निर्भर है कि शक्ति का क्या उपयोग करता है, फिल्म में के साधना में, स्वप्न दोष और प्रदर रोग में के अंतरंग ध्यान और भजन में, शांति पाने में। शांति के केंद्र पर शक्ति की परिधि बड़ी शुभ है, पर अशांति के केंद्र पर तो अशक्ति ही शुभ है। जहां अशांति हो ना मन में, वासनाओं की प्रबलता हो, वहां तो अशक्ति शुभ है, और जहां शांति है भीतर, वहां शक्ति की परिधि शुभ है। वहां शक्ति होगी तो अच्छे काम में लगेगी, सत्कर्म में लगेगी। मैं तो आपसे भी कहूं, जहां जो मेरे भाई बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, बड़ी बहनें माताएं पीछे बैठी, आपका जन्मदिन हो तो पार्टी मत दिया करो। केक काटेंगे, होटल में सबको डिनर देंगे, ये फालतू खर्चा मत करो। आपका जन्मदिन हो, पिताजी का जन्मदिन हो, माँ का जन्मदिन हो, भाई या बहन का जन्मदिन हो, तो थोड़ी मिठाई घर पे ही बना लो, और जो गरीब बच्चे हो आसपास कहीं जांच कर लेना, उन बच्चों को एक एक टुकड़ा मिठाई का बांट कर आओगे तो आपका भाग्य संवर सकता है। ये छोटा सा काम साल में एक बार करो। गरीब बच्चों को एक एक टुकड़ा मिठाई देकर आ जाओ, आपके जन्मदिन पर क्या हो जाएगा? कोई इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है, ज्यादा खर्चा नहीं है। अपने जेब खर्च में से 10-10 रुपया हर महीने बचाओ, 120 रुपया हो जाएगा साल का। और जन्मदिन पर ज्यादा नहीं तो 120 रुपए की कोई सस्ती मिठाई किलो 2 किलो लेकर कहीं बांट के आ जाए, कितना अच्छा होगा। भगवान ने ज्यादा पैसा दिया हो और ज्यादा सेवा गरीबों की हो जाए तो कितना अच्छा होगा। इस उम्र में हम सेवा की आदत डालें अपने में। भगवान राम कितने 16 साल की आयु थी तब विश्वामित्र जी के साथ गए सेवा करने, ताड़का सुबाहु राक्षसों को मार गिराया और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की 16 साल में। भगवान कृष्ण कितने 11 साल और कुछ महीने में तो ब्रज छोड़ दिया और मथुरा चले गए, और इतनी छोटी उम्र में पूतना को मारा, धेनुकासुर को मारा, अघासुर, बकासुर, शक्तासुर, तृणाव्रत, कितने राक्षसों को मारा। मथुरा आए तो कंस को मारा और लोगों को भय, चिंता और तनाव से मुक्त कराया। तो हम भी उन भगवान के भक्त हैं, उन भगवान के नाम का जप करते हैं, तो हम क्यों सेवा और सत्कर्म में पीछे रहे। बंगाल के एक नगर में, मैं भूलता नहीं तो मिदनापुर ऐसा कोई नगर का नाम है, वहां एक आदमी ने दिवाली के दिन नजदीक थे तो सोचा कि घर की सफाई करानी है, बड़ा महल जैसा घर है, कोई मजदूर बुला के लाऊं। पर सोचा बड़ा तो कोई चोरी कर जाएगा, कोई छोटा बालक मजदूर मिले गरीब तो उसको ले आऊं। तो एक 12 साल का लड़का, उसका नाम अतुल, घटित घटना है, कहानी नहीं है, वार्ता नहीं है, बनेली घटना है। ये छोकरा लई आ गया कि आ बधी सफाई करी काढ़। लड़का सफाई करते करते एक ऐसे रूम में पहुंचा कि जहां सोने के गहने पड़े थे, चैन, अंगूठी, चूड़ी,
और एक घड़ी थी सोने की, उसका पट्टा सोने का था। लड़के ने पहली बार देखी, हाथ में उठाकर देखने लगा। इतने में सेठानी दरवाजे पर आ गई। सोचने लगी कि लड़का क्या करता है, देखूं चोरी करता है कि घड़ी रख देता है। छुप के देखने लगी। लड़के ने घड़ी हाथ में ली, फिर रख दी कि मेरी तो नहीं है, घड़ी है अच्छी, अगर मुझे चाहिए तो क्या करूं। तो अंदर से उत्तर आया कि चोरी। फिर मां के संस्कार दिए हुए थे कि भगवान मन की चोरी को भी देख रहे हैं, खबरदार बेटे, चोरी का भाव आया उसको भी ईश्वर देख रहे हैं, बच जा। लड़के ने घड़ी रख दी, पर फिर बच्चा था, घड़ी उठाई कि बहुत अच्छी है, अगर ये मेरे पास होती तो कितना अच्छा लगता, मेरे हाथ में कितनी अच्छी लगती है सोने के पट्टे वाली घड़ी। पर दोबारा रख दी और चिल्लाया जोर से, भागा बाहर की तरफ, मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं, भागा। तो सेठानी पीछे पीछे आई, लड़के को पकड़ा के बेटे किसने कहा तू चोर है, मैं जानती हूं, मैं देख रही थी कि तू चोर नहीं है, तूने चोरी नहीं की, तूने घड़ी तो वहीं रख दी, फिर क्यों रोता है। चल, तेरे को वो घड़ी पसंद है ना, चल उस कमरे में, मैं तुझे वही घड़ी अपने हाथ से पहनाऊंगी, चल बेटे मैं तुझे देती हूँ वो घड़ी, चल अंदर चल। लड़का बोला नहीं, मुझे मेरी माँ के पास जाना है, मुझे उस कमरे में जाना ही नहीं है। और वो सेठानी खुद 12 साल के लड़के अतुल को उसकी माँ के पास ले गई और कहा कि देवी ये तुम्हारा बेटा तो कैसा अच्छा और पवित्र दिल का है, चोरी करने का भाव इसके मन में थोड़ा सा आया और कितना इसको खटका, इसका दिल कितना शुद्ध है। बहन, इस लड़के को नौकरी धंधा मत कराओ, अभी तो इसके पढ़ने की उम्र है, इसकी पढ़ाई का सारा खर्चा मैं अपने ऊपर लेती हूँ, मैं इसको पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। और वो लड़का पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया। बचपन में मां ने सिखा दिया था कि मन की चोरी को भी भगवान देख रहे हैं। बापूजी की शरीर की आयु मात्र 2.5 साल की थी, 2.5-3 साल की, और मां ध्यान सिखाती थी कि कैसे ध्यान करना चाहिए। हर मां अपने बेटे को बेटी को ऐसा सिखाए कराए तो कितना अच्छा होगा। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा शहर है, वहां पर गणेश उत्सव मना रहे थे लोग। गणपति जी का मनाते ना, महाराष्ट्र में तो सबको पता है, गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक। तो गणेश उत्सव पूरा हुआ, अब गणपति जी भगवान की मूर्ति लेकर लोग विसर्जन को जा रहे थे नदी किनारे। तो कुछ जवान लड़के अलग अलग सोसाइटियों में लोग अपना अपना गणपति का स्थापन करके पूजा करते हैं। तो कुछ लड़के गणेश जी का विसर्जन करने नदी किनारे पहुंचे, मूर्ति विसर्जित की, पर एक लड़का डूबने लगा। तो और लड़के जो उसके साथ में थे वो डर कर भाग गए। दुख में कौन किसका साथ देता है, डर के भाग गए कि हमारा नाम आएगा, हमारा नाम है, भागो भागो। अब वो लड़का जो था 2-3 बार पानी से ऊपर आया हाथ पैर हिलाकर, पर बेचारे को तैरना नहीं आता था। गहरा श्वास लिया खूब, फिर बेचारा गया अंदर। अब कितनी देर पानी में श्वास को अंदर रोके रखे, दम घुटने लगा कि अब नहीं रोक पाऊंगा, अब शरीर छूट जाएगा। तो शरीर छूट जाए उसके पहले जिसने शरीर दिया है उसका नाम जपते जपते शरीर छूटे तो कितना अच्छा। जो रात को सोने से पहले रोज थोड़ी देर जप करके सोते हैं उनको अंतिम समय में मूर्छा नहीं आती, बेहोशी नहीं आती, वो अंत काल में भगवान का नाम जपते जपते दुनिया से जाएंगे। पर जो रात को भी फिल्म देखे, रात को भी गाने सुने, रात को भी सीरियल देखे रिमोट हाथ में लेके, तो अंत काल में उनको बेहोशी आ जाती है मरते समय, और न जाने कहां उनका जीव भटकेगा, फिर कुत्ता बनेगा कि बैल बनेगा कि घोड़ा बनेगा कि ऊंट बनेगा, पता नहीं। इसलिए सभी बहनों से और भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि अपन इन सब से बचें। ये डिस्को